आप लोगों ने कल 4 श्लोकों को सुना था। पहला श्लोक था कि शौनक ऋषि ने पूछा कि निर्गते नारदे सूत, नारद जी के चले जाने के बाद भगवान बादरायण यानी कि व्यासदेव जी ने क्या किया। जो उनका अभिप्रेत था, नारद जी ने कहा था कि भक्ति प्रधान ग्रंथ को लिखिए, तो क्या मतलब क्या किया उसके बाद। तो फिर वहां बात दूसरे श्लोक में आया था कि शम्यप्रास नाम का आश्रम था सरस्वती जी के पश्चिमी तट पे, जो ब्रह्म नदी थी। और उसके बाद तीसरे श्लोक में ये था, और वह ऋषि नाम सत्र वर्धना, ऋषियों के सत्र का वर्धन करने वाली थी, अनुकूल थी आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए, स्थान अच्छा था। और वहां पे भक्ति योग न मनसी, भक्ति योग के द्वारा अपने मन को अमले पवित्र करते हुए व्यासदेव जी ने ध्यान किया और देखा। क्या देखा, तो इसको आप एक बार श्लोक दिखा दीजिए, पिछला चौथा नंबर का श्लोक दिखा दीजिए तो याद रहेगा, फिर लिंक समझ पाएंगे। श्लोक है ये, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम च तदपाश्रम। उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनकी बहिरंगा शक्ति माया को देखा जो उनके आश्रय में थी। और पूर्ण शब्द की व्याख्या क्या की गई थी, जैसे चंद्रमा की कांति होती है, चंद्रमा को देखा और चंद्रमा की कलाओं को देखा, ये होता है पूर्ण चंद्रमा को देखने का अर्थ। तो यहाँ पूर्णम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनके अंश कला अवतारों को देखा और उनकी चित्त शक्ति को देखा। मैं समझ रहा हूं कि चित्त शक्ति को समझने में दिक्कत आई थी, तो आज की कक्षा में हम लोग माया के बारे में थोड़ा समझेंगे कि माया कैसे कार्य करती है, और एक्स्ट्रा नोट के रूप में हम चित्त शक्ति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग माया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि माया को समझना बहुत मुश्किल है और उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। माया के वो वर्णन नहीं कर सकते माया है क्या। आप रजोगुण तमगुण सतोगुण का अनुभव करते हैं कि चित्त में करते ही हैं, लेकिन वो है क्या इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। आपको पता है डेफिनेशन सतोगुण की क्या है? गुण तो रस्सी, लेकिन सतोगुण का मतलब क्या हुआ? हाँ, वाह, जहां तमोगुण का रजोगुण का मिश्रण नहीं हो सतोगुण कहते हैं। पहली बात तो ये डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि इस जगत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ ना कुछ मिश्रण में रहते ही है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सतोगुण मतलब जहां पे रजोगुण तमोगुण कम हो, समझ आ गया, और तमोगुण मतलब जहां सतोगुण रजोगुण कम हो। तो ये बहुत सुंदर व्याख्याकार हमारे टीकाकार आए हैं, अगले वेदांत की रचना के दायित्व इन्हीं को दिया जाएगा। देखिए, ये वर्णित नहीं किया जा सकता कि सत्वगुण क्या है, केवल उसके प्रभाव को वर्णन किया जा रहा है। सत्वा संजायते ज्ञान, समझ रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे आप 11वें स्कंद में भी देखेंगे। यहां पे भी आप माया के प्रभाव को देख रहे हो। माया क्या है, उसके स्वरूप को समझना बड़ा मुश्किल है, वर्णन ही नहीं, स्वरूप क्या समझेंगे आप? इतना बोलने त्रिगुणात्मक है। तो माया किस प्रकार से, माया को देखा अर्थात माया के प्रभाव को, माया क्या कर रही है ये भी देखा उन्हें। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्लास सुन रहे हैं, तो देखा मतलब वो क्या कार्य करती है यह भी उन्होंने देखा। तो उसको आज वर्णन कर रहे हैं कि माया किस प्रकार से कार्य कर रही है, और जीवों को भी देखा, क्योंकि इस श्लोक में जीव का वर्णन भी आएगा। किस प्रकार से जीव को माया मोहित कर रही है यह देखा, ये आज का विषय है। ये कौन सी माया है? बहिरंगा माया। फिर से बोलिए एक बार। बहिरंगा माया का मतलब क्या हुआ? भगवान की माया, भौतिक शक्ति, ठीक है, जो उनसे स्वरूप से अलग है। ठीक है, अब मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 5वां श्लोक। यया सम्मोहितो जीवा, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थम्, परोऽपि मन्नुते नर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते, तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवा, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, आत्मानं त्रिगुणात्मकम्
परोपि मनुते नर्थम परोपि मनुतेनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते तत्कृतं चाभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते नर्थम परोपि मनुतेनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते तत्कृतं चाभिपद्यते बोलिए यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुतेनर्थम् परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते तत्कृतं चाभिपद्यते। कई बार आवृत्ति कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए आज एक ही श्लोक रखा है ताकि आप आवृत्ति भी कई बार कर सकें। जी यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परो अपि मनुतेनर्थम्। देखिए जब आप यहाँ पे एस देखते हैं, मैं सिखा रहा हूँ, तो अ नहीं बोलिएगा, तो हटे बैठेगा नहीं। परोपि मनुते, अनर्थम भी नहीं, परोपि मनुते नर्थम, ऐसे बोलिए। हाँ जी, परोपि मनुतेनर्थम् आ गया ना, परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। ऑफिशियल चैंटर, व्हाई यू आर सिटिंग इन द बैक? ओह, बिकॉज ऑफ द कोल्ड। ठीक है, एक दो वक्त और बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? आयुष प्रभु। यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुतेनर्थम् परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। हाँ, यू वांट टू चैंट? यस। यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुतेनर्थम् परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। देखिए, यया मतलब जिसके द्वारा, जिस माया के द्वारा, अगर स्पष्ट कहा जाए, ठीक, तृतीय विभक्ति है यया। यया सम्मोहितो जीव, जिस माया के द्वारा ये जीवात्माएं, सभी बद्ध जीवात्माएं कह लीजिए, सभी जीव तो नहीं कह सकते, जो बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, वह सम्यक रूप से मोहित हैं। देखिए, मोह का अर्थ समझना चाहिए। मोह मतलब जो वस्तु जैसी है उसको यथार्थ में ना देख पाना, इसको मोह कहते हैं। ठीक है, इसको ऑन कर सकते हैं, बाद में गर्म होना चालू हो जाएगा। Somehow this room is supposed to be cool and it's very hot. यया सम्मोहित जीव, यहाँ पे लिखा है यया सम्मोहित भगवान। प्रभुपाद इस बात को क्लियर करेंगे, भगवान कभी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। स्पष्ट लिखा है यया सम्मोहितो जीव। सुभद्रा, क्या लिखा है यहाँ पे? जीव लिखा है कि भगवान लिखा है? जीव लिखा है। तो यानी कि माया किस पे कार्य करती है? जीवात्मा के ऊपर। भगवान के ऊपर माया कभी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले श्लोक में आपने देखा माया तद अपाश्रयम। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ, भले आपको लगे कि मैं बहुत बोर कर रहा हूँ, लेकिन ये श्लोक बहुत सैद्धांतिक हैं, उनको बिल्कुल ठीक ठीक समझना होगा। और इस पे जीव गोस्वामी जी की टीका तो इतनी लंबी है कि मेरा सामर्थ्य टूट गया कि उसको चर्चा किया जाए। हम केवल चक्रवर्ती पाद और प्रभुपाद जी की टीका को ही देखने वाले हैं। वही बहुत अच्छा टीका प्रभुपाद लिखे, बहुत सुंदर टीका। लिखते ही हैं टीका अच्छा, लेकिन ये तो विशेष बहुत सुंदर लिखे। ठीक है, तो किस प्रकार से मोहित कर रही है उसको दूसरी लाइन में लिखा हुआ है आत्मानम त्रिगुणात्मकम। आत्मानम मतलब अपने आप को त्रिगुणात्मक मान रहा है। मतलब रजोगुण, त्रिगुण समझते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और त्रिगुणात्मक मतलब वह वस्तु जो तीनों गुणों से बनी हो। ये आत्मक शब्द समझ लीजिएगा। त्रिगुणात्मक, सत्वात्मक, ये सब कई बार आप सुने हैं। तेजात्मक, ऐसे आत्मक मतलब उस वस्तु से बना हुआ है। यानी कि सोच रहा है व्यक्ति कि मैं ये त्रिगुणात्मक पदार्थ हूं। यानी कि ये जो शरीर है, मन है, ये सब त्रिगुणात्मक है कि नहीं? तीनों गुणों से बने हैं कि नहीं? कहने आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को स्थूल
या सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान कर रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या है? तो कह रहे हैं परोपि, यद्यपि यह इस तीनों गुणों से परे है, या मतलब जीव मतलब हम सब लोग सचेत हैं और तीनों गुणों के परे हैं। परे होते हुए भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोह तभी होगा जब किसी वस्तु को किसी और वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाए। कोई कहे स्त्री होते हुए भी वह अपने आप को पुरुष मान रही है, तो ये मोह माना जाएगा कि नहीं? पुरुष होते हुए भी वह अपने आप को स्त्री मान रहा है, भी का बड़ा रेलेवेंस है ना। मोह तो भ्रम से उत्पन्न होता है ना, भ्रम का रिजल्ट मोह है कि नहीं? स्पष्ट लिखा भाई, भ्रम नहीं दिख रहा आपको? आत्मानम त्रिगुणात्मकम, ये भ्रम है, भ्रम कहिए मोह कहिए की बात। तो भ्रम का रिजल्ट है मोह। जब हम भ्रमित हो रहे हैं माया के द्वारा कि हम ये शरीर हैं, हमको मनवाया जा रहा है, कह सकते हैं मान रहे हैं, तो भी तो ये मोह उत्पन्न हो रहा है कि मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो ये परोपि मनुते, मनुते मतलब समझ रहे हैं, मानता है। परोपि वह इस त्रिगुणात्मक जगत से परे है। कल प्रश्न आया था कि पराशक्ति क्या है, तो जीव भी पराशक्ति है और भगवान की अंतरंग शक्ति तो पराशक्ति है ही। वी आर कॉन्शियस, उसी से समझ लेना चाहिए कि हम लोग इस जगत से परे हैं। एक वक्त तो बोल रहे थे एक ही श्लोक, हमने कहा अगर यही समझ में आए तो बहुत बड़ी बात। क्या मान रहा है? मानने से क्या हो रहा है? कह रहे अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। अनर्थ क्या है? ये शरीर और इस शरीर से प्राप्त होने वाले दुख, जो तत्कृतम, जो उस माया के द्वारा रचित हैं। कृत समझते हैं, ये ग्लास फलानी कंपनी के द्वारा कृत है, कृत मतलब किया गया है, तत् मतलब माया, माया के द्वारा कृत, रचित, तत् रचितम चाभिपद्यते। अगर कृतम की जगह रचितम लगा देंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहा है, इस कारण से तत्कृतम अनर्थम चा अभिपद्यते। पहला जीव मोहित हुआ, जो प्रभु ने कहा भ्रमित हुआ, वही मोहित भ्रमित एक ही बात। उसके बाद अपने को त्रिगुणात्मक माना कि मैं ये शरीर हूं, और जब माना तो फिर अनर्थम, जो अनर्थ इस माया के द्वारा कृत है, रचित है, उसको प्राप्त करता है, दुख भोगता रहता है। तो जैसे आत्मा के 10वीं क्लास में अगर 80% आए तो दुख है ना मेरी प्यारी आत्माओं? आत्मा का IIT में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी आत्मा है ना। आत्मा का 2 लाख रुपए सैलरी रेज हो गया तो आत्मा खुश हो गई। और हम बोलते भी हैं हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। अब समझ रहे हैं मोह। आत्मा का बाप मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं? आत्मा की पत्नी भाग गई। आत्मा की पत्नी आ गई, आत्मा का पति ने धोखा दे दिया। अगर एक बार आप मैं की जगह आत्मा लगा दें तो सारा मोह नष्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आत्मा की जगह मैं लगा रखा है, मैं मतलब शरीर। गेम खेल देख रहे हैं, गेम कितना भाई, आत्मा को तो बड़ा अपमान हुआ। अरे आत्मा और जीव शब्द का प्रयोग करने लगेंगे तब अपने ज्ञान को समझेंगे। आत्मा के बड़े दोष निकाले गए। अब देख रहे हैं अनर्थ। जो व्यक्ति आपको देख ही नहीं सकता, आपको दुश्मनी क्या करेगा? पहले देखना पड़ेगा ना दुश्मनी करने के लिए। देख रहे हैं कितना बड़ा ज्ञान है हमारा। ये व्यक्ति ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, ये ऐसा कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है? क्या इसी तरह की ओहो पोह में पूरा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं? तो ये मोहित हो रहा है जीव इस प्रकार से। सपने में हम बहुत सारी चीज देखते हैं ना, उसी तरह ये भी सपना चल रहा है जिसमें हम इस प्रकार से राग और द्वेष में कच्चे मच में पड़े रहते हैं। तो ये सब बात बोल रहे हैं, कौन कर रहा है? माया आंटी कर रही। ठीक है, इसके अनुवाद को देखेंगे फिर अन्वय देखेंगे। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जब नहीं समझ में आए तो एवरीबडी इज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी चैट में अब सभी को इनेबल किया गया है, पब्लिकली एंड डायरेक्टली यू कैन आस्क क्वेश्चंस। कल मैंने पूछा कि समझ में आ रहा था तो एक बात बोले सुनने में अच्छा लग रहा था। वाह,
धन्य हो गया होने का, केवल सुनने के लिए आए हैं, समझना नहीं है। ये हमारी ही स्थिति का वर्णन हो रहा है। अभी सुन तो लीजिए। अभी तो अन्वय, अन्वय नहीं होना चाहिए, खाली अन्वय। यया, जिससे, किससे, माया से, सम्मोहितो, मोहग्रस्त जीव यानी जीवात्माएं, परो अपि, प्रकृति से दिव्य होते हुए भी, भौतिक प्रकृति से, आत्मानम अर्थात स्वयं को, त्रिगुणात्मकम, प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध अथवा पदार्थ का फल। वो सोच रहा है आत्मा कि मैं बद्ध हूं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है जो प्रभुपाद यहाँ पे भाई प्रभुपाद जी का अनुवाद उसमें रखे हैं। या पदार्थ का फल हो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है ना। ज्ञान पंच महाभूत का बना हुआ है, क्या कहते हैं, कफ वात और पित्त का बना हुआ शरीर, उससे अपनी पहचान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये सब की चर्चा क्यों कर रहे हैं, अभी आप देखिए टीका में, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि क्यों कर रहे हैं। ये हमारे कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसको देखिएगा। फिलहाल इसका अर्थ समझ ली, त्रिगुणात्मक मतलब अपने आप को रजोगुण तमगुण सतोगुण से बना हुआ पदार्थ मान रहे हैं। हम अपने आप को पदार्थ मान रहे हैं, कितना हीनता है, कितना बड़ा इग्नोरेंस है। जो वस्तु बिल्कुल कॉन्शियस नहीं, उसको हम मैं मान रहे हैं। बोलते भी मेरा लीवर खराब है, मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है, मेरा मेरा मेरा, लेकिन ये कभी विचार नहीं करते कि ये है किसका। नहीं बोलते लोग। बहुत अमेजिंग है। मनते मतलब मान लेता है, च तत्कृतम, और उसके कारण होने वाले, मतलब माया के कारण होने वाले अनर्थम, अनर्थों को भोगता है। एक बात छोटी सी समझ लीजिए, आप बहुत आसानी से उदाहरण के द्वारा समझ जाएंगे कि जब हम रात्रि में सोते हैं तो क्या उस रात्रि के स्वप्न के व्यक्ति से अपनी पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चीज पकड़ लेंगे तो तुरंत बात समझ में आएगी आपको। क्या आप स्वप्न में किसी को देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान को देखते हैं, या वो तो एक अलग बात है। अपने आप को देखते हैं आप स्वप्न में। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि उदाहरण समझ में नहीं आए। आप स्वप्न नहीं देखते कभी। अपने आप को देखते हैं कि अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को देखते हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं कितना अमेजिंग है। कोई व्यक्ति कोई कह रहा था कि कौन मुझे बता रहा, सपना देख रहा हूं, कोई मुझे चक्कू मार रहा है, हाँ कोई तुम। लेकिन आप नहीं, मैं स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा के स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है उस ड्रामे में, उससे अपनी पहचान कर रहे हैं कि नहीं। आज आप लोग अच्छा स्वप्न देखकर प्लानिंग कीजिएगा, अच्छा स्वप्न देखना। तो प्लानिंग से नहीं चलता है, लेकिन अरे इतने बुद्धू नहीं हो जितना आप लोग ऐसे देख रहे हो। इतना नहीं समझ में आ रहा है कि स्वप्न में आप एक काल्पनिक, या कह सकते हैं एक कुछ है जो जिससे मैं पहचान करता हूं। तभी तो मान रहा होता हूं कि मनोते मान रहे होते हैं कि हमें कोई चक्कू मार रहा है, या कोई हमको धन दे रहा है, और कितनी सुंदर पत्नी है, कितने प्यारे बच्चे हैं जो सुनते हैं मेरे बाल नहीं नोच रहे हैं। हो ऐसा हो जाता है कभी। शादी हो जाती ब्रह्मचारियों के सपने में कभी। फिर वापस आते कहते हैं अरे मैं तो सुखी हूं। उस दुख से मैं बाहर निकल गया। कुछ भी आ सकता है, इज इट नॉट। गृहस्थ लोग सन्यास भी ले सकते हैं सपने में, नहीं तो कभी सपने में भी सन्यास के बारे में नहीं सोचेंगे। है कि नहीं। वो दोनों तरफ जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है सपना। समझ रहे हैं मेरी बात। कभी देखा है आपने, मैं सोने के पर्वत पे बैठा हूं। इज इट नॉट। स्ट्रेंज ड्रीम्स, स्ट्रेंज ड्रीम्स। कभी कभी तो मुझे ऐसा सपना आता है कि बीटेक कर लिया है, घर वाले बोल रहे हैं एम टेक करो बेटा, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। फिर जब मैं अपने रियल जीवन में प्रकट हो जाता, तो अब मैं खाली कहने का मतलब ये है कि अरे भाई हम नाम नहीं रख रहे हैं, घर वाले बुरा मानेंगे। लेकिन हम खाली ये बोल रहे हैं कि वो सब मनुते की व्याख्या कर रहा हूं। मान रहे हैं ना कि कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा ना वहां पे, तब लेटे हुए वहां पे सो रहे हो। तो क्योंकि मान रहा है इसलिए पहचान है, इस कारण से स्वप्न के जो तथाकथित दुख और सुख हैं उससे उसको भोगता भी है, क्योंकि अपनी पहचान उससे कर रहा है। जागृत जीवन में जब जग जाते हैं तो याद भी नहीं रहता स्वप्न,
तो अब आप ये बताइए कि वाकई कुछ हो रहा है स्वप्न में? नहीं, लेकिन हम जब तक मानते रहेंगे तब तक हम दुख भोगते रहेंगे। ये बहुत इतना आसान श्लोक नहीं जितना आप कह लग रहा है कि आप पढ़ के निकल जाएंगे। परो अपि, समझ रहे हैं? उसका इस जगत से कोई मतलब नहीं है, हमारा इस जगत से कोई मतलब नहीं है। ये पता है आपको? पहली बार सुन रहे हैं? और अगर वाकई मानेंगे तो कभी शोक से अभिभूत होंगे कि ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो कभी नहीं होंगे। ये मेरा इतना अपमान हो गया, मेरा इतना किसी ने खराब कर दिया, नहीं होता है। इट्स नॉट दैट इजी श्लोका, बट एटलीस्ट हमारा डायग्नोसिस हो रहा है कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है? तो पदार्थ की उपज मान करके ही व्यक्ति इस प्रकार के दुखों को भोग रहा है। सारार्थ दर्शनीय, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। निसंदेह भगवत रूप गुण लीला आदि के माधुर्य के वर्णन के लिए भगवान का दर्शन अपेक्षणीय ही है, मतलब अपेक्षित है। परंतु श्रीला व्यासदेव का माया दर्शन का क्या प्रयोजन था? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह यया सम्मोहित श्लोक कह रहे हैं। पिछले श्लोक में सुना ना, अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तदपाश्रय। तो भाई भगवान का सुख देखना है, भगवान के अंदर कितना सुख है, भगवान का कितना माधुर्य है, उसके लिए भगवान को जानना जरूरी है। तो इसमें माया को जानना की क्या जरूरत है? माया को देखने की क्या जरूरत है? मानो को ये प्रश्न करे, माया की क्या जरूरत है? सूर्य को देखो, अंधकार देखने की क्या जरूरत है? मेक सेंस? तो इस पे यह श्लोक कह रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं वो भी देखिए। श्रीमद् भागवत को आरंभ करने की अभिलाषा वाला जीव, पढ़ने की जो चाहता है, माया रोग से ग्रस्त है, वह किस प्रकार भगवान के माधुर्य का स्वयं आस्वादन कर पाएगा? ये लाइन समझ में आई? वह तो बीमारी से ग्रसित है, तो उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। हाँ ठीक है, उद्देश्य है भगवान के गुण और माधुर्य का अनुभव करना, ये तो जीवन का लक्ष्य है, सीधी बात। लेकिन जब वह अविद्या से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, तो कैसे कर पाएगा? उसको अपनी बीमारी का, उसको उसकी बीमारी के प्रति चेताना होगा, भाई तुम इस प्रकार से बीमार हो, तुम इलाज करो। नहीं तो वह भगवान के गुण रूप आदि का माधुर्य का अनुभव नहीं करेगा। वैद्य के पास जाते हैं, सबसे पहले ये नहीं बताता है कि यू आर ओके, वो आपको यू आर ओके कहने के पैसे नहीं लेता है। समझ रहे हैं? क्यों प्रचार करना मुश्किल है? इसीलिए प्रचार करना मुश्किल है क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आई एम ओके। जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि कोई स्वप्न में आए और मान लो कोई स्वप्न में रो रहा हो कि उसकी पत्नी मर गई है, फॉर एग्जाम्पल, और उसको कहो अरे भाई तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारी पत्नी तो झाड़ू लेके खड़ी है तुमसे झगड़ा करने के लिए, व्हाटएवर, फॉर एग्जाम्पल, तो कहेगा, नहीं मानेगा ना, कहेगा नहीं नहीं मेरी पत्नी तो मर गई, मैंने तो दाह संस्कार भी कर दिया। सपने में कोई बोलेगा कि आप सपना देख रहे हैं तो मानेंगे? महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि सपने में आकर कोई बोले आपको भाई आप सपना देख रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं हुआ है, नहीं मानेगा व्यक्ति। तो इस सपने में लोग इतने फंसे हुए हैं कि वो मान ही नहीं रहे कि हम सपना देख रहे हैं। लग रहा है कभी किसी को हम सपना देख रहे हैं? सपने में लगता है कभी सपना देख रहे हैं? तो इसको पहले डायग्नोसिस कर रहे हैं कि देखो भाई तुम किस प्रकार से भ्रमित हो, इसको समझो और फिर दवा लो। यद्यपि तुमको कथा कीर्तन अच्छा नहीं लगता प्रारंभ में व्यक्ति दवा के रूप में लेता है। अभी एक वक्त बता रहे थे कि शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था, अब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो समझना होगा ना कि मेरी बीमारी है और दवा चाहे कैसी भी लगे मैं लूं, तो ये समझना जरूरी है ना कि मैं बीमार हूं। तो ये समझ में आ रहा है कि इस श्लोक में हमारी बीमारी का वर्णन हो रहा है, मानसिक बीमारी का। भी अग्री? और अभी भी जानते हैं मानसिक बीमारी में एक दिक्कत ये है कि व्यक्ति मानता नहीं कि मैं बीमार हूं, तो इसलिए कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। बाकी सब जगह तो खुद जाता डॉक्टर के पास, पागल को लेके जाना पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहे? तो ये स्थिति है। अतएव उसके रोग दर्शन के बिना, उसको ये दिखाए बिना कि भाई तू रोगी है, विचिकित्सा संभव नहीं है, मतलब विशेष चिकित्सा संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं? तथा चिकित्सा के बिना रोगी के लिए किस प्रकार औषधि और पथ्य की व्यवस्था हो पाएगी? जब यही पता नहीं कि बीमार हूं, फिर ये नहीं पता है कि बीमारी क्या है,
और फिर ये नहीं पता है कि इसका इलाज क्या है, तो क्या करेंगे? अब मैं कहूं कि खांसी है तो भाई सुबह 200 ग्राम आम का अचार और शाम को नींबू का अचार, तो गला बढ़िया हो जाएगा ना। आप प्रैक्टिकल देखिए कि जैसे मुझे अनुभव हुआ कि मेरा गले में कुछ खराश है, तो उसके तदनुरूप कुछ पथ्य का सेवन कर रहा हूं कि नहीं, दही नहीं खा रहा हूं और चीजें हैं जो अच्छी हैं वो ग्रहण कर रहा हूं, गर्म पानी पी रहा हूं, नहीं तो कहूँ थोड़ा सा उसमें डालना, बर्फ डालना। अब बर्फ डाल के खाऊंगा तो आप जान रहे ना गला कितना बढ़िया हो जाएगा, समझ ही रहे होंगे। ये मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि दिमाग में ड्रिल करके घुस जाए। किसी इस जगत में आप देख रहे हो पहले अपने हमारे बीमारी का डायग्नोसिस कराया जाता है, फिर हम दवा लेते, नहीं तो लेते ही नहीं दवा। और अगर समझ में आ गई कि हमारी बीमारी बड़ी गंभीर है तो दवा का क्या स्वाद इधर नहीं देखते आप, ये देख खुश होते रहते हैं कि हाँ हर बार दवा खा रहा हूं तो उससे कुछ ना कुछ मैं ठीक हो रहा हूं। क्या मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, ये समझ में आ रहा हो? एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं चल रहा ना, मैं रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी बीमारी क्या है, इज इट नॉट? फिर आदमी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये देख लेते हो कि बीमारी बहुत गंभीर है तो उसका निदान करने के लिए आप, हम सभी लोग बड़े कटिबद्ध हो जाते हैं, शब्द कहें कटिबद्ध, कि नहीं करना है करना है। जैसे आप बता रहे थे आपको पीठ में प्रॉब्लम है, मैं कहूँ कि भाई यहाँ से 5 किलोमीटर आपको जा करके उस फलाने वैद्य से दवा लेनी होगी, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा या जाना पड़ेगा? आप ये सोचेंगे कि 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा या ये सोचेंगे कि मैं 5 किलोमीटर कैसे जाऊं? बताइए क्या उत्तर है? बस ये नहीं सोचेंगे कि 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये लोग 16 माला करने में क्यों नानी किसी यादारी लोग? क्योंकि बीमारी से क्लियर नहीं है, बीमारी नहीं समझ में आ रही है, इसलिए लोगों को लगता है 16 माला करना बड़ा भारी है, सुबह उठेंगे तो कैसे उठेंगे, ठंड लग जाएगी जून के महीने में। हजार तरह के बहाने, यही तो इसीलिए कर रहा है ना कि अपनी बीमारी को नहीं समझ रहा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये इस श्लोक में बीमारी क्लियर कर रहे हैं कि जीव परो अपि मनुते नर्थम चापि पद्धते। पर है, भगवान का अंश है, पूरी तरह दिव्य है, फिर भी अपने आप को उस जड़ शरीर से उसका अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत अच्छा टीका लिखे हैं, उम्मीद है कि लिंक समझ में आ रहा है कि क्यों माया का वर्णन करना। इसलिए माया और जीव का दर्शन अवश्य ही अपेक्षणीय है, मतलब माया किस प्रकार से जीव को मोहित कर रही है ये जानना बहुत जरूरी है। यया सम्मोहित अर्थात माया के द्वारा जीव सम्यक रूप से मोहित हो जाता है। सम प्लस मोहित, सम मतलब सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, और मोहित मतलब भूल जाता है, मतलब उसको अपने स्वरूप का याद ही नहीं रहती है। आप लोगों को स्वरूप याद है किसी को? मेरे को भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं। बाकी चीजों का बड़ा हमको अहंकार होता है ना, हमको ये पता है, हमको वो पता है, हम सब कुछ जानते हैं। गूगल के बाद कहीं सर्च करना हो तो मेरे से मिल लेना। बहुत लोगों को इस प्रकार का होता है, कुछ भी प्रश्न कीजिए आप तुरंत बोलना शुरू करेंगे। महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे कोई भी बात कराई, पॉलिटिक्स तो बोलेंगे, और अगर ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोलेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। सब कुछ जानकारी है उनको, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो हैं कौन। क्वाइट इंटरेस्टिंग, सम्यक मोहित। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल हम ही मोहित हैं, जो हमारे तथाकथित शिक्षक हैं वह भी मोहित हैं। आज तक कोई किसको स्कूल में बताया कि तुम बेटा आत्मा हो, तुम मैथ्स के परे हो, और मैथ्स में प्राप्त होने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं इक्वेशन से, उसके भी तुम परे हो? कोई बोला आज तक? तो अभी देख लीजिए किस प्रकार से पूरा समाज मोहित है एक साथ। जैसे रात्रि होती तो प्राय पूरा भारतवर्ष एक साथ सो जाता है, ऑलमोस्ट मान लिया जाए, पूरी तरह से माया से लोग मोहित। ओके, ठीक है। सम्यक मोह समझ में आ रहा है, मतलब अपने स्वरूप का टोटल अविस्मृति, सॉरी विस्मृति, अविस्मृति नहीं, टोटल विस्मृति। और आखिरी बात वो दो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अपने स्वरूप की पूर्ण विस्मृति। इससे पहले मैं आगे जाएं, थोड़ा सा ठहर करके विचार कीजिए, है कि नहीं है ये प्रॉब्लम? सबको महसूस हो गया? हमें इस समय अपने स्वरूप की पूरी विस्मृति है, कुछ भी नहीं पता ना कि भगवान से हमारा क्या संबंध है।
भागवत सुन रहे हैं तो कुछ कुछ हम भक्ति कर रहे हैं, अन्यथा हमें कुछ नहीं पता। ये डायग्नोसिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अर्थात स्वरूप के आवरण और विक्षेप द्वारा इस जगत में भ्रमण करता है। नित्य कृष्ण दासत्व रूप अपने स्वरूप के आच्छादन के द्वारा माया के दासत्व को प्राप्त रहता है। देखिए उसका मतलब क्या है। माया के दो प्रभावों को दिखा रहे हैं। बहुत से भक्त लोग नए हैं तो इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूं, कुछ लोगों से तो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। कई बार इसको समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी इसको कई बार अपने पुस्तकों में लिखे हैं। आवरणात्मिक, विक्षेपात्मिक, क्या शब्द बोले गए? आवरणात्मिक, विक्षेपात्मिक। तो आवरणात्मिक का मतलब, अब क्या करें, ड्रामा करके दिखाएं आपको? ये हो गया। मैं पल्लू नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपसे समझाना पड़ रहा है। मतलब मेरा जो चेहरा है, जो अभी मेरा शरीर दिख रहा है, वह ढक गया, इसे कहते हैं आवरणात्मिक, ढक जाना। और ढक जाए तो एक बात है, जो मैं नहीं हूं उसमें अभिनिवेश कर दे रहा है, उसमें विक्षेप कर दे रहा है, उसमें फेंक देना। मैं जो हूं उसको ढक लेना और उसके बाद मैं जो नहीं हूं उसमें फेंक देना, इसे कहते हैं विक्षेपात्मिक। एब्जॉर्ब करना, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन प्रक्षेप कहिए, विक्षेप कहिए। विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देना। जो मैं हूं उसको भूल जाना और जो मैं नहीं हूं उसी को याद रखना। आपने इसमें देखा ना, परोपि मनुते, परोपि त्रिगुणात्मकम आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते। परोपि, परोपि मतलब उसका स्वरूप तो परे है, दिव्य है, लेकिन उसको ढक लिया और फिर त्रिगुणात्मक, अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगा। तो दिख रहा है आवरणात्मक और कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए खाली एक ही श्लोक रखा है मैंने, आज बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिल रही है। आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति समझ में आ रहा है, ये माया के ही दो फंक्शंस हैं। इसको दो उदाहरण समझिए, फिर स्वप्न में चले जाते हैं। स्वप्न में जो हम नहीं, हम अपने इस वास्तविक जीवन को या जागृत जीवन को भूल जाते हैं कि नहीं? आवरण हो गया कि नहीं? और स्वप्न के शरीर से अपनी पहचान कर लेते हैं कि नहीं? विक्षेप हो गया कि नहीं? विक्षेप को ऐसे भी कह सकते हैं डिसप्लेस्ड आइडेंटिटी, मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी। जो हम नहीं हैं उसको मानना, आई एम बोस भी कह सकते हैं। डज इट मेक सेंस? एक उदाहरण और समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। पता नहीं, शायद ये उदाहरण आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सिनेमा तो जानते नहीं होंगे आप लोग। सिनेमा का, थिएटर सिनेमा जानते हैं आप लोग? अच्छा, तो जो लोग भाई थिएटर सिनेमा जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और जूम वाले कह रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग भी नहीं जानते लोग। अच्छा अच्छा, चलिए। सिनेमा टी से शुरू होता है कि पी से होता है? सी से होता है, ठीक है। तो आप जब सिनेमा में जाते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं वो लोग? लाइट ऑफ करते हैं, आप ढक देते हैं, आप अपने आप को भी नहीं देख पाते। और उसके बाद पिक्चर चालू, और वहां पे कौन सी हीरोइनें होती हैं? कोई भी नहीं होता है, ना हीरो होता है ना हीरोइन होती है, केवल 3 रंग होते हैं, RGB। आप समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। एकदम त्रिगुणात्मक पिक्चर चल रही होती है और कुछ समय तक हम लोग उससे अपनी पहचान करते हैं। जब हीरो विलन को मारता है तो हम, ऐसा लगता है कि हम नहीं मारा उसको। आता है ना भाव, मर पता ना, और मार उसको। आपने देखा है कभी कभी? सभी नहीं देखा होगा, इज इट नॉट? कि और अमेजिंग बात है कि एक व्यक्ति सिनेमा में नहीं होता है, सारा पूरा हॉल फुल रहता है प्राय, और सब लोग कुछ समय के लिए अपनी पहचान उस फिल्म के जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है उससे कर लेते हैं। अब तो शायद क्लियर हो गया। और मान लीजिए हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, उससे आपका कोई संबंध नहीं है, आप रिश्तेदारी है आपकी हीरोइन से या हीरो से, कुछ नहीं है, इज इट नॉट? अभी तुम क्लियर हो रहा है ना, है कि नहीं? और विलन से कोई आपकी दुश्मनी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन देख लीजिए, राग और द्वेष हो रहा है, अभिनिवेश, राग द्वेष, अस्मिता, भूल जाना कि मेरी वास्तविक जिंदगी क्या है, राग द्वेष। वो हीरो से प्रेम कर रहे हैं और जो विलेन है उसे द्वेष कर रहे हैं।
अभिनय एब्जॉर्प्शन। उसी प्रकार से हम लोग इस जगत में जो मूवी चल रही है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के बने पदार्थ से अपनी पहचान करें। अब तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक, तो कम से कम पिक्चर देखना सार्थक हुआ। और हम नित्य कृष्णदास हैं उसको भूल करके माया के दासत्व मतलब माया की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके लिए आहार निद्रा भय मैथुन नित्य सिद्ध है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार से आपका भगवान के प्रति प्रेम भी नित्य सिद्ध है, बस खाली उसे प्रकट करना। खैर ये समझ में आ गया, भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ करके वह माया की सेवा में लगा रहता है। परोपि अर्थात यद्यपि वह जीव माया के तीनों गुणों से अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा मतलब अलग, व्यतिरिक्त कह लीजिए, डिफरेंट होता है, यानी तीन गुणों का पदार्थ की रचना वह जीव नहीं है, ये कहने का अर्थ। तथापि तत्कृतम अर्थात माया के, तत् मतलब माया और कृतम मतलब रचित, अर्थात माया के रज तम और सतो गुणों के द्वारा विरचित अनर्थ, यानी ये भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर ही अनर्थ है जिसको हम बहुत सजाना चाहते हैं। ये सब सुनना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन ये भौतिक शरीर के द्वारा ही हमको दुख मिल रहा है। डू यू एग्री? काफी इज अ डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा विचार कीजिए। आपने कभी अपने दाएं पांव की छोटी उंगली के बारे में सोचा है? कुछ चरण कमल के बारे में सोचा हो कुछ? नहीं सोचा। और मान लीजिए दाएं पांव की छोटी उंगली का नाखून उखड़ जाए, अरे मैं किसी को शाप नहीं दे रहा हूं, होता ही है, अभी मेरे संग ही हुआ था। बाएं पांव का जो अंगूठे का जो क्या कहते हैं नाखून, उसमें कस के लग गया था, तो उस नाखून की तरफ हम कभी देखते भी नहीं है, लेकिन जरा सा जब लग जाता है तो कहाँ देखते हैं? उसी नाखून की तरफ। चलिए तो नाखून थोड़ा बड़ा हो गया। पिन समझते हैं? पिन, आज एक व्यक्ति बोल रहे थे पिन के बारे में, तो मान लीजिए शरीर के किसी अंग में हल्की सी पिन लग जाए तो आप कहेंगे ठीक है, बहुत बड़े एरिया में तो लगी नहीं, क्या दिक्कत, ऐसा बोलते हैं। एक पिन कहीं लग जाए, पिन का डायमेंशन कितना होता होगा? 0.1 mm, जो भी आप कह लीजिए, एक पिन लग जाए तो सारी तरफ सारा ध्यान उधर जाएगा नहीं। अब आप देखिए कि हमारे एक छोटे से शरीर के छोटे से अंग में कितना शक्ति हमको दुख देने की। तो इस हम भुलावे में ना रहें कि ये शरीर हमको सुख देने के लिए। हाँ, इस शरीर का उपयोग हमें भगवान की भक्ति के लिए ही करना चाहिए और करके अपने आध्यात्मिक शरीर का निर्माण या पुनर्प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये अनर्थ जो है इस शरीर ही है। तो माया की रज तम और सतो गुणों के द्वारा विरचित अनर्थ यानी भौतिक शरीर को ही अभिमान के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात शरीर को ही मैं मानता रहता है, ये अर्थ है। अर्थात यह मानता है कि वह भी तीन गुणों की कोई रचना है। ये भौतिक शरीर किससे बना है? रजगुण तमगुण सतगुण। किसके द्वारा बना है? माया के द्वारा। तो यहां ये कह रहे हैं कि अभिपद्यते मतलब प्राप्त होता है, मतलब मानने लगता है कि मैं शरीर हूं। ये केवल धारणा है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा बर्थडे इस जीवन का बहुत पहले नहीं था। मेरे शरीर को 82 में दिया गया था और 75 में भी मैं अपने परिवार के साथ था और उतना ही अपने आप को मैं मान रहा था जितना मैं अब अपने आप को मैं मान रहा हूं, इस शरीर को, मतलब कहने का। ये बातें बहुत झंझोड़ने वाली हैं हमारे चित्त को। अगर आप विचार कीजिए, जिन जिन भौतिक गोल्स को हम सेट किए हुए हैं, बड़े गंभीर हैं, उसको लेकर के उतना ही सीरियस पिछले जन्म में भी थे। और उसका परितोषक क्या प्राप्त हुआ है? परितोषक मतलब रिवॉर्ड, वो आप देख रहे हैं। केवल मेरा ही शरीर नहीं, अपने शरीर को भी आप सेल्फी लेते हुए देख सकते हैं, और उसमें भी लोग सेल्फी लेते हैं ऐसे एंगल से। अरे भाई ते अनर्थ का ही तू प्रचार कर रहा है, ये एंगल से अनर्थ ऐसा लग रहा है, वो एंगल से अनर्थ ऐसा लग रहा है। वो अनर्थ है। नहीं समझ में आ रहा है? भोग की इच्छा नहीं होती तो यहां उपस्थित कोई व्यक्ति होता ही नहीं। आप
तो थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि हाँ, हम भोग वासना से वासित हैं, अब हम इसके ट्रीटमेंट में लगना चाहिए। ठीक है। तत्कृतम का एक और अर्थ कह रहे हैं, तत्कृतम को और क्लियर कर रहे हैं। तत्कृतम अर्थात देहादि आत्माभिमान के द्वारा, देह आदि, देह मतलब देह, और देह आदि का मतलब हो गया देह से संबंधित जो भी वस्तुएं, घर परिवार इत्यादि। आत्माभिमान, उसमें मैं मान की बुद्धि के द्वारा कृत अनर्थ, और अनर्थ को क्लियर कर रहे हैं पुण्य पाप जनन जन्म मरण आदि द्वारा आध्यात्मिक आदि तापत्रय को अभिपद्यते अर्थात प्राप्त होता है। समझ में आई बात? कभी कभी लोग सोचते हैं हम पुण्य करेंगे, कभी कहते हैं पाप करेंगे, और फिर उसके बाद बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, और 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इनको वह प्राप्त करता रहता है, भोगता रहता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहां पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। मतलब किस प्रकार से हमारा कितना अमेजिंग है कि रूट कॉज बताया जा रहा है, और रूट कॉज जड़ को वही व्यक्ति बता सकता है जिसको पता हो। श्रील वेद व्यास जी को एक वैद्य की तरह मानिए, जो जान रहे हैं कि हम सभी की हमारे सभी के दुखों का मूल कारण क्या है। और ये बात समझ लीजिए कि अन्य लोगों को भी दुख है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि दुख है क्या, सॉरी उसका कारण क्या है। ऐसा मत सोचिएगा जो लोग धनी हैं, जो भक्त नहीं हैं, वह दुख नहीं भोग रहे, लेकिन उसका स्रोत उनको नहीं मालूम चल रहा। क्या आपको लगता है ये बड़ी मुश्किल बात है? Yes, stress, depression is a very helpless state. बीमार तो सब हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि बीमारी का मूल कारण क्या है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। इसमें एक बात बस समझने वाली है, बाकी तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है अर्थात वह त्रिगुणात्मक नहीं है। जीव शक्ति में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में से कुछ भी नहीं है, ये बात कही जा रही है। पूरी तरह से व्यतिरिक्त है, अलग है, और पदार्थों की उपज मान रहा है तो क्लियर हो गया होगा। जो भी गुणमय पदार्थ हैं उसकी उपज, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल नेचर, ये मान रहा है। बहुत हैवी चीज है, इस पर तो बहुत व्याख्या करने का इच्छा हो रही है, लेकिन जितना मेरे पास सामर्थ्य उतना ही करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, जब हम इस प्रकार से अपने अभिनिवेश में रहते हैं, तभी तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे हैं जो त्रिगुणात्मक हैं। भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वह सूक्ष्म हो चाहे वह स्थूल हो, स्थूल मतलब हो गया स्त्री पुत्र और परिवार आदि, और सूक्ष्म हो गया मान सम्मान आदि। अपनी पहचान कर रहे हैं तभी तो उनके पीछे भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत इस अज्ञान से बाहर क्यों आ जाएगा, लेकिन कम से कम यह तो माने समझे कि मैं अज्ञान में हूं। यहां से तो हमारा इलाज शुरू होगा, तब तो हम तत्पर होंगे भगवान का नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि भगवान जीव को बंदी बनाया गया, तो मैंने ऐसा कौन सा गड़बड़ कार्य कर दिया? मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत खराब व्यक्ति हूं, मुझे ही बंदी क्यों बनाया? क्योंकि अनादिकाल से जीव, जो बद्ध जीव है, वह भोग वासना से वासित है। इस कारण से माया ने इसको पकड़ा हुआ है। क्या है श्लोक? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तदा संसार। बहुत सिंपल बंगाली में बोला गया है कि अनादिकाल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, और इस कारण से माया उसको संसार का दुख दे रही। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। क्लियर हो गया? भ्रम और मोह, इल्यूजन। जैसे कि हम रात्रि में जो वस्तु नहीं होती उसको सोच सोच के डरते हैं, कहीं सांप तो नहीं है, अरे कोई भूत तो नहीं, खटखट, वो छम की आवाज कैसे आई? सुना है कोई? एक बार व्यक्ति बोला मुझे, कोई हमारे आश्रम भक्त बोला, प्रभु जी
मैं रात में वॉशरूम गया था, मुझे कोई आवाज आ रही थी हरे कृष्णा की। अरे क्या क्या लोग सोचते थे। तुमने कहा, मैं कहा मैं दिन में अगर हरे कृष्णा कर लूं वही बहुत है, रात्रि में तो हरे कृष्णा मुझे कभी कोई सुनाने नहीं आया। होते हैं भूत प्रेत होते हैं, लेकिन अब पता नहीं हमें तो। बहुत बार लोग भ्रम में भी हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा यहाँ से मंगल आरती जाते समय सड़ 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 ऐसे आवाज आती है, सिर्फ तो सर्प है वहां पे, कुछ हुआ में हो सकता है मेढक हो उधर, लेकिन आदमी घबरा करके भ्रमित हो जाता है, कहते हैं सर्प तो नहीं है। तो ये सब होता है। ये सब आप महाराज जी समझाएंगे ना, ये चतुश्लोकी वहां पे भी बड़ा क्लियर किया जाता है कि माया के प्रभाव से अंधकार में जैसे हम कोई वस्तु नहीं होती उसको मान के डरते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से हम लोग अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण डर रहे जाते हैं, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। ये हमारा बड़ा नुकसान हो गया, बहुत पैसे का नुकसान हुआ हमारा। महाराज की बात बार बार आती है कि पैदा हुए तो क्या क्या बिस्लेरी की बोतल लेके पैदा हुए थे कि वही एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे क्या कि नहीं, बिस्लेरी की बोतल लेके पैदा नहीं होते और ना बिस्लेरी की बोतल लेके जाते हैं, और फिर भी हम सोचते रहते हैं हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया। तो ये बहुत बड़ा है ना, ज्ञान कठिनाई है, परेशानी है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, इसको चैतन्य चरितामृत में शब्द है, पिशाची पाइला मति छन्न होय। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, एकदम आंखों से। आपने भी देखा था, मेरे संग गए थे आप। एक व्यक्ति है जो भूत उतारते हैं। अब भैया आप इसके लिए नंबर मत पूछने लग जाना, ठीक है जैसे बोलेंगे, एक व्यक्ति मुझे बोला, प्रभु जी आप उस प्रवचन में बोल रहे थे वो भूत उतारने वाले व्यक्ति, उसका नंबर दीजिए। अरे भाई वो तो है, लेकिन किस प्रयोजन से कह रहे हैं हम देख रहे हैं। हमारे संग एक भक्त और भी गए थे, तो उनको पहले विश्वास नहीं था, तो हम, वो वैद्य भी हैं, तो वो वैद्य के रूप में उनके पास गए थे। और एक माता जी अपने पति के संग आई, एकदम शांत बैठी, चुप, नॉर्मल माता जी लगी, और जैसे ही उन्हें मंत्र बोला तो ऐसे करना चालू कर दिया। तो हुआ ये कि तुरंत भूत बाहर आ गया। ये तो एक हुआ। दूसरे पर डर गए थे। हमने कहा जैसे रेगुलर फिनोमिनन, कोई नई बात नहीं। दूसरा, ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ था कि वो माता जी, कोई माता जी होंगी कहीं, एकदम पागल जैसा बर्ताव, पति और उसके देवर जो भी संबंध हो उनको पकड़ रहे, ऐसे ऐसे कर रही है। अब वह उसका नेचुरल स्वभाव तो नहीं है। तो फिर जब मंत्र बोला तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया उसको नींद आना चालू हो गई। हमने कहा दिस इज नॉट न्यू फिनोमिनन, ये तो हम रोज जब में देखते हैं क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। तो उस हरे कृष्ण मंत्र जो वैद्य वहां पे वो मांत्रिक बोल रहा था, यहाँ पे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते ही लोगों को नींद आना चालू हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भूत को दिक्कत होती है। तो भूत को बड़ी चिड़ मचने लगी। फिर जैसे वो भूत निकल गया, तुरंत वो बोली, अरे मैं यहाँ क्यों हूँ, अरे मेरी बेटी के खाने का समय हो गया, इत्यादि इत्यादि। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। उस टाइम भी वह अनुभव कर रही थी, चाह रही थी, कुछ बोल रही थी, सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल विकृत, जो उसको करना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत कर रही थी। अब समझ में आ रहा है। अब वीडियो तो हम बनाए नहीं, तो वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये ऐसा होता है। इसको कोई अगर ऐसा होता नहीं तो चैतन्य चरितामृत में पिशाची की उदाहरण क्यों दे रहे होते, जरा बताइए। और भगवान भी गीता में बोलते हैं, भूत प्रेत गणांश चान्य भूत, हाँ, भूतान यान्ति भूत त्यज्या, भूतों को जो पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं। तो भूत होते हैं, इसलिए ये प्रश्न मत कीजिएगा कि प्रभु जी भूत भी होते हैं। हाँ होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ प्रभु जी हो क्या है, देखिए ठीक है, प्रभु जी उसके ऊपर के लोग तो जस्ट खैर भागवत में है, ठीक है, गलत नहीं कह रहे। कुछ समझ में आ रहा है। मति डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति को जो करना चाहिए वो नहीं करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन ना करके भूत से ग्रसित हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। इससे अधिक मेरे पास सामर्थ्य नहीं समझाने का, अब समझ में आ गया होगा। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है, जिसमें वो किसके लिए सोचेगा, कृष्ण का अनुभव करेगा, कृष्ण की सेवा करने की चाहत रखेगा। ठीक। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो गए तो अब हम डेड मैटर बन जाएंगे और हम कुछ सोचेंगे नहीं। ठीक है, ये कंसेप्शन निर्वाण का बौद्ध में होता है, सारी इच्छाओं को शून्य कर दीजिए, ऐसा हो नहीं सकता है।
भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। क्या है वो श्लोक है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो काम है, भोग की इच्छा है, यह है ज्ञानी के, आत्मा के ज्ञान को ढकी रहती। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इनकी कैसे सेवा करनी चाहिए इत्यादि, उसका रख। जैसे आप, कोई कठिन नहीं है, भक्ति में श्रवण किए बिना हम सभी की यही स्थिति थी कि नहीं, कुछ भी पता नहीं था कि भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, या संबंध छोड़ दीजिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या भगवान के प्रति करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं पता था ना। ये तो हम सब लोगों को अपने आप ही मालूम चल गया ना। अरे वो सीरियल नहीं देखा था आपने? क्या बहुत अच्छा सीरियल आता था, उसका नाम था, वो सीरियल का नाम भी याद नहीं आ रहा है, शक्तिमान। शक्तिमान नहीं देखा आप? वैसे मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है। तो उसको देख करके सारा ज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं? नहीं। अखबार पढ़ के नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हम इतनी एनर्जी कहाँ लगाते। लेकिन मैं समझता हूँ कंप्यूटर साइंस पढ़ के जरूर हो गया होगा। नहीं हुआ? करना में प्रभु और ढक गया। पाइथन ने खा गया, पाइथन को। मैं खाली कंप्यूटर साइंस के उपलक्षण से सारे भौतिक विज्ञान ज्ञान को समझ लेना चाहिए। उपलक्षण समझते हैं, बाय सेइंग वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड अदर थिंग्स आल्सो। इस प्रकार यहां इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। अब इसको क्यों कह रहे हैं, पूरा पढ़ूंगा, सोच समझाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। जरा पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ठीक, प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि परम निराकार ब्रह्म जीवात्मा नहीं है? देखिए, कह रहे हैं परोपी मनुते। मनुते मतलब व्यक्तिगत रूप से वो मान रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बस एक इम्पर्सनल वॉइड है जिसमें कोई चेतना नहीं है, कुछ नहीं, उसे खाली काट करके, खंडित करके माया ने ढक लिया है। मुझे पता है बहुत सिद्धांतिक जा रहा है अभी, लेकिन समझने का प्रयास करने का। मानने का मतलब आप मान रहे हैं ना, मैं मान रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं, जीवात्मा मान रही है, वो व्यक्ति है जीवात्मा। ये नहीं है कि बस माया का आवरण टूटा और जाकर के वह जाकर के फिर ब्रह्म में मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा की व्यक्तिगत स्थिति हमेशा बनी रहती है। मां सनातन है, सनातन अंश, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। मतलब नित्य मुक्त अवस्था में जो जीव आध्यात्मिक जगत में है, वह भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वह अपने स्वरूप को से अभिज्ञ हैं, जान रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा संबंध क्या है। इसे बड़ा, मैंने बोला ना, देखने में बहुत सिंपल श्लोक लग रहा है, लेकिन बहुत गंभीर बात है इसमें। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, ये हमारी नित्य अवस्था नहीं है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं। मतलब भगवान अलग हैं, भगवान माया से प्रभावित नहीं है, और मोहमयी शक्ति पहल करती है, मतलब मोहमयी शक्ति जीव को पकड़ती है। अब आप एक प्रश्न और करेंगे, अच्छा मतलब भगवान के बच्चे को माया पकड़ रही है तो इसको मतलब माया शक्तिशाली होगी? अरे भाई, किसी बच्चे को आप पकड़ लेंगे, डर लेंगे, तो यही अर्थ हुआ ना कि आप उससे अधिक शक्तिशाली हैं। नहीं नहीं, जीवात्मा भगवान का अंश है कि नहीं है? बच्चा है कि नहीं? भगवान नहीं चाहते कि जीव माया के द्वारा पकड़ा जाए, तो माया पकड़ रही है, इसका मतलब है कि माया भगवान से अधिक शक्तिशाली, तभी तो छीन के लेके जा रही है बच्चे को। तो मान लो ये प्रश्न हो तो उसको हम आगे अभी क्लियर करते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए, भ्रमित करा जाए, कभी नहीं चाहते। वह तो यही चाहते हैं कि हम लोग उनकी सेवा में नियोजित होकर के सुखी हों, ठीक है। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है। अरे हम तो सोच रहे थे कि माया हमको पकड़ रही, नहीं, माया भी नहीं चाहती कि आप भ्रमित हो। तो चाह कौन रहा है? भगवान नहीं चाह रहे हैं, माया नहीं चाह रही, तो चाह कौन सा, मतलब कौन चाह रहा है? कानपुर की भाषा आ गई मेरे मुख से। कौन चाह रहा है? कौन गड़बड़ कर रहा है?
किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। जो जीव अपने संबंध को नहीं समझ रहा है उसको भ्रमित करा रही है। ध्यान दीजिएगा कि जिसका संबंध जागृत है भगवान से, उसमें माया काम नहीं करती। प्रभुपाद जी को माया नहीं प्रभावित करती। आचार्य गण जो आते हैं, नारद मुनि इत्यादि, इनको नहीं भ्रमित करती है। इसीलिए तो आपने सुना था कि नारद जी बाहर भी जाते और अंदर भी आते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वालों को इन जनरल अगर अच्छी पुलिस मानी जाए तो पुलिस को अच्छा नहीं लगता है कि चोर, मतलब हम जेल भरे, कहें वो जेल खाली हो रही है, कुछ तो लोग तो होना चाहिए, ऐसा कोई को वो नहीं है, लेकिन उनको कार्य करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि अरे जेल बनाई, कोई तो रहे, कोई तो आए, ऐसा तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। लेकिन कुछ महात्मा जरूर ऐसे हैं जो ऐसा करने के लिए अपने को योग्य बना लेंगे कि उनको जेल में जाना पड़े, और वो कोई और नहीं है, हम सभी लोग। वी आर नॉट गुड पीपल। यस, हमारी ही इच्छा है भोगने के लिए, इतनी इसलिए व्यवस्था बनाई जाती है। भगवान, अच्छा अकृतज्ञ समझ रहे हैं। नोबडी सेज थैंक यू टू माया, कृष्णा आल्सो डज नॉट से। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवान भी माया को थैंक यू नहीं कहते और जीव तो थैंक यू कहता ही नहीं है। थैंक यू कहने के लिए क्या मतलब हो? भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। ये बहुत रहस्यमय बात है। तो मैं जानबूझ करके एक विरोध कर रहा था कि क्या माया भगवान से अधिक शक्तिशाली है? उत्तर क्या है? नहीं, नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं माया को अलाउ करते हैं पीटने के लिए बद्ध जीव को। हम और कोई हल्का शब्द यूज नहीं करेंगे, पिटाई करने के लिए। अब आप में से कितने लोग, हाँ कुछ लोग हाथ सर आगे पीछे कर रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके माता पिता ने एक ट्यूशन मास्टर रखा या रखी, जो भी माता जी रहो, प्रभु जी हो, और आपने कम से कम कान उमेटे गए हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जूम वाले डिवोटीज तो पढ़ते, अच्छे पढ़ाई करते, तो इसलिए कभी ट्यूशन मास्टर के पास तो गए नहीं। लेकिन पुराने जमाने में ट्यूशन मास्टर खूब कान उमटते थे। आजकल तो केस हो जाएगा, लेकिन मुर्गा भी बना देते थे। हाँ, आप कहेंगे हाँ, तबला फेंक के मारते थे अगर तान गलत हो जाए। तो आप देख सकते हैं। और वो भेजा किसने? माता पिता ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता से ठीक नहीं होगा, वो ट्यूशन मास्टर से ठीक होगा। ठीक है। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देते हैं। तो माया इज मदर बट शी इज ए प्रिटी हेवी मदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में प्रकृति के नियमों को थोड़ा सा उल्लंघन कीजिए और देखिए, कोई कृपा नहीं है। कोई छोटा बच्चा अगर छत से गिर जाए तो माया ये नहीं, या प्रकृति ये नहीं कहती इसको तो नहीं पता है, इसको दर्द नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगे। ऐसा होता है? इट्स ए हैवी प्लेस। हम गलती करेंगे, गलती से भी गलती कर रहे हैं, लेकिन कोई माफी नहीं है। समझ रहे? नहीं समझ आ रही बात? वी गेट इमीडिएटली पनिश्ड। जैसे मैं सोच रहा था कि आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता है, आइसक्रीम नहीं, कुल्फी खाने से, और 1 चम्मच खाने से तो कुछ नहीं होता, और 2 चम्मच से तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। और अब देखना कितना कुछ हो गया। कहीं कोई माफी नहीं है। इसे हैवी प्लेस। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोनों चीजें हैं। वो चाहते हैं कि जीव माया से मुक्त होकर के उनके पास आ जाए। उत्सुक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी भी सेवा करे और मैं उसे अपने पास ले जाऊं, इस प्रकार से भगवान उत्सुक रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, गोप कुमार को भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर तुमने नामाभास भी ले लिया होता तो भी मैं तुम्हें अपने पास लेके आ जाता। कृष्ण इज वेरी ईगर। कृष्ण को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि हम यहाँ दुख भोगते रहें, भले हमको अच्छा लगता हो। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है,
और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। लेकिन हम लोगों ने एक टी शर्ट पहन रखी और देखा आपने टी शर्ट पहनते लोग और टी शर्ट के छाती पे लिख देते हैं, छाती वाले स्थान पे, हम नहीं सुधरेंगे कि नहीं। ऐसे तो आप लूटी वूटी हैं, तो खाली मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बार लोग इस प्रकार की टी शर्ट पहनते हैं कि नहीं। मैंने देखा है लोगों को, हम नहीं सुधरेंगे, कितना ही पीट लीजिए, कितना ही तीनों तापों को भोग लें, लेकिन हम भजन नहीं करेंगे। और यहाँ तक भी कहते हैं भाई भगवान की कृपा होगी तो भजन करेंगे, जैसे भगवान का स्टॉक खत्म हो गया कृपा। सुना है आपने से? अरे भगवान की कृपा होगी तो ये भगवान की कृपा करने में कुछ कमी कर रहे हैं? सब कुछ तो दे दिया, हरे कृष्ण मंत्र दिया है, मानव जीवन दिया है, जीभ दी है, बोल सकते हो, सब कुछ दे रखा है, फिर भी भजन नहीं करते। अरे तुम लोगों को तो खाने को मिल रहा है ना, तो तुम भूखा मार रहे हैं। कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुमको खाने को मिल रहा है इसलिए भजन कर रहे हो। क्या जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं उनको भूखा मार रहे हैं भगवान? नहीं। लेकिन जानबूझकर हम इस जगत के जेल में एक्सटेंड करना चाहते हैं। साहब जैसे वीजा एक्सटेंशन होता है ना, 5 साल हो गया और 6 महीना बढ़ा दीजिए, ये हमारी स्थिति। तो आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान प्राइम मिनिस्टर हमेशा आते हैं? नहीं आते, कभी कभी आते हैं, और अगर उनकी बात के अनुसार चलेगा व्यक्ति तो मुक्त कर देते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मैंने सुना एक वक्त बता रहे रशिया में, यहाँ कोई अग्रवाल समाज से व्यक्ति गया, मैं सारे अग्रवाल खराब नहीं होते, एक उनने ऐसा गड़बड़ किया, और वहां जो गड़बड़ किया उसकी वजह से उनको 300 साल की सजा हुई। 300 साल की, स्वाभाविक सी बात है कि जेल में ही मर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो फिर वह उसको कम कर दिया गया और फिर वह वापस आ गए। ऐसे कुछ एक उदाहरण है, सच्ची घटना है। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान की आज्ञा मानते हैं, उनको शरणागत होते हैं, तो माया से मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो कोई संभावना नहीं। बहुत इजी और स्पष्ट बात है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिक शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। दैवीय सगुणमयी मम माया दुरत्या मामे वह ये प्रपद्यंते माया मिताम तुरंत। तो जेल में रह रहा, जेल से निकलना संभव नहीं है, लेकिन अगर अच्छा बन जाता है क्या दी तो सरकार अपने आप छोड़ देती है। बस इसी से बात है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का, मैं एक शब्द इसमें और जोड़ूंगा, एकमात्र उपाय है। मामेव, ऐसा नहीं है कि चलो भाई भगवान की शरण भी ले लेते हैं और किसी और की भी नहीं, केवल भगवान की शरण लेकर के ही व्यक्ति माया से मुक्त होगा। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। ये बहुत सुंदर बात है। संत एवाभिच्छिन्दन्ति, ये शब्द जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मनो वाक्याभि उक्त भी ऐसे करके शब्द है। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, ये कपिल देव की शिक्षाओं में से है, जहां तक स्मरण है, या फिर भगवान कृष्ण की, दोनों में भगवान की शिक्षा है कि संत भक्त लोग भगवान की वाणी को, भागवत को बोलते हैं, और उस उक्ति के द्वारा, उस कथन के द्वारा हमारी आसक्ति, हमारा ज्ञान कटता है। और अगर हम कथा श्रवण नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लेकिन देखेंगे क्या लिखा है तब देखेंगे जब क्लास में आएगा, ये पढ़ेगा। तो अभी हम लोग प्रभुपाद जी से, पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रवण कर रहे हैं, और न सिर्फ प्रभुपाद जी से और पूर्ववर्ती आचार्यों से, अभी तो हम सीधे अभी सूत गोस्वामी जी से सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हम भागवत सुन रहे हैं। तो उसके द्वारा हमारा ज्ञान नष्ट होता है। आप लोगों ने महसूस किया ही होगा कि भले ही कितने आसक्त हों, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ करके इतना समझ में आता है कि हम अज्ञान में हैं। जैसे भी समझ में आ रहा है, अपनी बीमारी तो समझ में आ रही है, बहुत बड़ी बात इसे कहते हैं साधु वैद्य। समझ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से वैद्य हैं? साधु तो हैं ही, वैद्य के रूप में डायग्नोसिस कर रहे हैं हम सबका कि नहीं, ये जीव कोई आप ही है, किसी और की बात हो रही है? जीव अच्छा वो जीव होगा, नहीं, हमारी बात हो रही है। मेक सेंस? कि हम लोग मोहित हैं, तो इसलिए ठीक है। और उन्होंने भगवान की अनुभूति प्राप्त की हुई, भजन किए हैं, भक्ति की है, तो वो बता रहे बेटा ऐसा मत करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करके तुम मुक्त हो जाओ। ठीक है।
इंटरेस्टिंग शब्द प्रभात कह रहे हैं, सुझाव। ये सजेस्टिंग यू, भगवान सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। ये भी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो जीव है वह सुझाव के प्रति काफी ओपन रहता है। आज्ञा देंगे तो विद्रोह कर देगा, ये करो, क्यों करूं, हमारे बाप का ना करूं, नहीं करूंगा, ये भावना आती कि नहीं। छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है। गलत कह रहा हूं कि देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी नहीं सुनना चाहते, वो छोटा बच्चा नहीं, वो बद्ध जीव है। लेकिन अगर सुझाव बेटा ऐसा कर सकते हो क्या, या आपको क्या लगता है 6 बजे तो आप उठ सकते हैं ना। मैं हमेशा लोगों को प्रीचिंग करते समय ऐसे बोलता हूँ, कितने बजे उठ रहे हैं, 8 बजे, क्या आप 6 बजे उठ सकते हैं? हाँ, 6 बजे तो उठने में कोई दिक्कत नहीं। अगर उसे बोल दो 6 बजे उठो कल से, तो शायद वो रिवोल्ट कर जाएगा। तो आप देखना कि इसी प्रकार से प्रचार बड़ा सफल होता है। और माया भी ऐसे ही प्रीचिंग कर रही है। उस विचार के बारे में क्या सोचा है तुमने? कभी आप लोगों ने देखा है ऐसे माया प्रीचिंग? आप अच्छा, माया आप लोगों को प्रीचिंग करती नहीं होगी, इसलिए पता नहीं थी। माया हमेशा वैसे ही प्रीचिंग करती है, वो अनर्थ है ना, उसके बारे में क्या सोचते हो? नहीं लगा कभी आपको मन से ऐसे बोलती? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? काफी दिन से वो चीज, एंड देन व्हाट इज दैट? तो वही हम फंस जाते हैं। ये बहुत सिंपल बात लग रही है, बहुत डेंजरस है। यू आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस बिकॉज वी आर तटस्थ। तो इसलिए संग को बचा के रखिए। तो यह बोल रहे हैं हम कि सुन रहे हैं कि भक्तों के संग में आकर के भगवान की वाणी सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है कि मैं भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, नहीं तो कोई चांस नहीं। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिल लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। कुछ लोग याद आ रहा है, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरत क्रमिष्यति। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो, भक्तों के संग में मेरे वीर, मेरी कथाएं, मेरा जो ऐश्वर्य है, जो भी है शक्ति, उसके बारे में श्रवण करने में बहुत अच्छा लगता है। मम वीर संविदो, सो समझ पाता, सम्यक विद, समझ में आते हैं ठीक ठीक प्रकार से। भवंत हृतकर्ण रसायन कथा, और ये हृदय को और कान को अच्छी लगती है। कान के लिए रसायन की तरह होता है। कान के लिए रसायन मतलब सुनने में अच्छा लग रहा था। कल फीडबैक आया था, समझ में तो नहीं आया लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। और अगर कदाचित समझ में आने लगा तो जब जो सुना है उसके अर्थ पे विचार करेंगे तो हृत रसायन, उससे क्या हो, तद जोषणाद, इस प्रकार से युक्त होने से तद जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग मतलब मुक्ति, और वर्तम मतलब रास्ता, मुक्ति का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाता है। फिर क्या होता है, श्रद्धा, आदर्श प्रभात लिख रहे, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, भगवान कथा में श्रद्धा होती है, आदर भावना होती है, योजना बनाकर हम सुनने आते हैं, और उसके बाद आगे क्रमशः रति यानी भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये प्रभात बता रहे हैं। सिस्टम है, जैसा प्रोसेस, इसको नेग्लेक्ट करके कोई तरीका नहीं है प्रेम प्राप्त करने का। आप कथा छोड़ करके प्रेम प्राप्त करेंगे तो इल्यूजन में है, सोच रहे हैं अगर, तो ये भगवान के द्वारा स्थापित तरीका है, हमारे आपके द्वारा नहीं है। बैठने से, समझने से आप देखेंगे अपने आप श्रद्धा बढ़ रही भगवान में। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा तो दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। ये समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस जगत में बिल्कुल दुख नहीं होता तो कभी आप भक्ति करने वाले थे? कभी कभी लोग बोलते हैं, वाकई प्रश्न करते हैं, भगवान ने दुख क्यों दिया, हमें रहने देते ना यहाँ पे। नालायक कहीं के, इतना दुख दिया है तब हम इस जगत से नहीं निकलना चाहते। सोचिए, अगर केवल सुख दिया होता तब तो कभी नहीं निकलने वाले थे। क्योंकि जीव भगवान की सेवा के बिना सुखी हो ही नहीं सकता, ये इसका स्वरूप है। संभव ही नहीं है कि जीव भगवान की सेवा किए बिना सुखी हो जाए। इसलिए ये प्रश्न मत करिए कि हमको अलग रखते और सुखी रहने देते। वो अपने घर खुश और हम अपने घर खुश, ये अपना घर है, ये भी भगवान का है। यही तो इल्यूजन है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो इस जगत में कष्ट है
वह हम कुछ कुछ प्रेरित करते हैं। प्रायः जो लोग दुखी होते हैं और कुछ पुण्यात्मा होते हैं भगवान के पास आते जरूर है, आ जाते हैं, तो यह भी एक प्रेरणा है। और दूसरा बात, अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। देखिए, जब कोई पुण्यात्मा जीव है या कुछ दुखी है, कुछ भी है, तो वह भगवान उसको अंदर से प्रेरणा दे, जाओ वहां पे भक्तों का संग है, कथा है, जाके सुनो। अपने जीवन में देखिएगा, मैं अपने जीवन में एकदम प्रत्यक्ष देखा हूं। पहला सेमिनार जिसने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया, उसमें मैं नहीं जाने वाला था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मुझे इन सब चीज़ों से पूरी तरह से विमोहित नहीं, क्या कहते हैं उसको, डिसइल्यूजन था। ये सब फालतू बातें करेंगे, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो। मुझे लगा था ये सब बातें करेंगे, तो इतने में कोई बुला रहे, भैया अटेंडेंस कंपलसरी है, डीन आएगा। हमने कहा अच्छा 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 ठीक है, चलो चल जाते हैं। और वहां पे भक्तों को देखा, साधुओं को देखा, तो एकदम जीवन परिवर्तित हुआ। अब एकदम विश्वास है परमात्मा ही अब उसके शक्ल तो याद नहीं, जिसने वो नभोलिंगम शब्द किया था आकाश में, लेकिन वो भगवान ने ही करवाया था, इसके अलावा कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं जानता। अपने जीवन में तो मैं घटित इस प्रकार से होता हुआ देख रहा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कितने सारे वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनका संग मिल रहा है, भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो एकदम समझ में आ रहा है कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। क्या आप लोग ऐसे समझते हो? ऐसा होता है। तो अंदर से कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, ठेलते हैं, जाओ 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 वहां कुछ कथा हो रही, सुनना चाहिए, इस प्रकार से। सबको नहीं दे रहे, आपको दी है, इसको वैल्यू कीजिए। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। सब भगवान ही बनते हैं, भगवान ही बनते हैं, मतलब सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान आपके सामने आके बोलते हैं मैं भगवान हूं, और कोई वैष्णव बोलते हैं कृष्ण भगवान है, वो एक ही बात। अगले श्लोक में इसकी इस अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। हाँ, ये प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी की टीका से कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए टीका से पढ़ने से कुछ समझ में आता है। तो आप कहोगे अभी कौन प्रश्न, आप प्रश्न कर रहे थे कि भाई ये तो जड़ पदार्थ है, ये है, जीव को कैसे मोहित कर देता है। तो देखिए, पदार्थ जड़ है, लेकिन उसको चलाने वाली दुर्गा देवी जड़ नहीं है। तो इंद्र और दुर्गा देवी, दे आर कॉन्शियस पीपल, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंट्रोलिंग। और ऑब्वियसली इस भ्रामक शक्ति के पीछे भगवान का हाथ, तो इसी कारण से ऐसा हो पाता है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है, मतलब दुर्गा देवी इन तीनों गुणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, और वो एक व्यक्ति हैं, तो वह उनका संचालन कर रही हैं। ये केनोपनिषद में इंद्र और दुर्गा जी के बीच में वार्तालाप है, उसको जीव गोस्वामी वहां पे रेफर करते, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे रख रहे हैं। कुछ समझ में आया ये बात? हाँ या ना? नहीं आया है? कहा जा रहा है कि जैसे भाई ये, अब कहो कि ये माउस मुझको भ्रमित कर रहा है, तो कोई मतलब तो है, जड़ पदार्थ कैसे भ्रमित करेगा? तो इसको संचालित करने वाली हैं दुर्गा देवी। नहीं समझ में आ रहा है? छाये वयस्य भुवनानि बिभर्त दुर्गा, दुर्गा देवी तो व्यक्ति है ना। तो ये कह रहे हैं कि भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिष्ठान की पुष्टि की गई है, अर्थात दुर्गा देवी इसको, उसकी अधिष्ठात्री देवी इसको संचालित कर रही है। अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो, क्या आ रहा है। पढ़ाऊं जीव गोस्वामी जी की टीका कल से, फिर तो आप और परेशान हो जाएंगे, इसलिए जितना बोल रहे हैं उसमें हाँ बोल के आगे बढ़ जाना। यहां पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। एक एक व्यक्ति को जीव पकड़ रही है, माया पकड़ रही है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है, मतलब अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्तर पर रहती है। अभी पढ़ा था आपने कल वाले श्लोक में, मतलब उनके आश्रय में रहती। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती। इसकी व्याख्या मैंने शुरुआत में ही करी थी। यया सम्मोहित जीवा, नॉट भगवान, भगवान को कभी प्रभावित नहीं करती माया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूं जो अपने तेज से, अपने धामना मतलब अपने तेज से सदा ही
कुहक अर्थात माया को निरस्त करते रहते हैं, जैसे सूर्य सदा ही अंधकार को निरस्त करता रहता है। अब तो समझ में आ गया होगा, अंधकार कभी सूर्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। ये कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म था, ब्रह्म के कुछ अंश को माया ने पकड़ लिया और वह जो है जीव बन गया, और जब वह ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा तो फिर भगवान बन जाएगा। हाँ जी, और उसके बाद वो कहते हैं, उनसे पूछो भाई, जब माया तुम भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तब माया ने पकड़ लिया, अब तो तुम कमजोर हो तो तुम्हें क्यों छोड़ देगी, जरा बताओ। तो इलॉजिकल फिलॉसफी। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता, लेकिन क्या व्यासदेव ने ऐसा देखा? नहीं। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रय। ठीक है। और भ्रमित जीवों के भौतिक सुख दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। तो परमेश्वर पे ये इस प्रकार से का, हाँ अब यहां लिखा है परोपि मनुते, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, यानी अपने स्वरूप को भी जानने वाले हैं, तो वह अपने को क्यों मानेंगे माया के प्रभाव में? तो जीव मान रहा है, मतलब जीव सब कुछ जानने वाला नहीं है। तो यहां जो व्याख्या की जा रही है भ्रम की, वह जीव पे घटित होगी, माया भगवान के ऊपर घटित नहीं होगी। सच्चिदानंद स्वरूप है जीव, लेकिन क्योंकि अणु है, तटस्थ है, इसलिए माया उसको पकड़ लेती है। ठीक है। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। काफी अच्छा शब्द है, छिछोरी, यूजलेस। इंग्लिश में क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी? यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट ना उठाते, क्योंकि ये सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती हैं। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को किसी वस्तु से आसक्ति नहीं थी, किसी भी चीज के बारे में वो नहीं बोलते थे। तो अगर भगवान की लीलाएं माया का प्रभाव होती, माया का विलास होती अगर कहा जाए, तो उसका वर्णन 18,000 श्लोक में काय को करते? तो समझ देना चाहिए कि मुक्त पुरुष भी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वो माया का प्राकट्य नहीं है, माया का विलास नहीं है, माया की गतिविधि नहीं है। श्रीमद् भागवत माया के चुंगल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए राम बाण उपचार है। अतएव श्रील व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रूप का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। स्पष्ट है, टीका में पढ़े थे, पहले रोग का डायग्नोसिस दे रहे, भाई तुम इस रोग से पीड़ित हो, ये बता रहे। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे भ्रामिका शक्ति बहुत दूर रहती है, यानी कि भगवान के। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। तो क्लियर है, जीवों को देखा किस प्रकार से वह भव रोग से पीड़ित हैं, वह देखा, और भगवान को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन भगवान भ्रामिका शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इस भ्रामिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये समझ में आ रहा है? सूर्य की रोशनी और सूर्य की रोशनी का मतलब सूर्य की किरण या कण, उसकी शक्ति कम है, लेकिन सूर्य की शक्ति बहुत अधिक है। तो यही बोल रहे हैं कि लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से दोनों बराबर है। क्या मुश्किल है समझ में? लेकिन जीव की प्रवृत्ति होती है कि माया के द्वारा वह नियंत्रित हो जाता है, जबकि माया हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो बहुत इजी है, आई डोंट थिंक समझाना कुछ है। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। अभिन्न मतलब गुणवत्ता की दृष्टि से, और भिन्न मतलब लघुता और विभुता की दृष्टि से, और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी। जीव एक व्यक्ति है और भगवान भी एक व्यक्ति है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट ना लेते। वाह, व्हाट अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। भगवान अपने संबंध को हमसे नहीं भूले हैं, हम अपने संबंध को भूले हुए हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। छोटा बच्चा जो मेले में खो जाए, वो भले माँ को पिता को भूल गया, लेकिन माता पिता नहीं भूले हैं। तो इसीलिए वो चाहेंगे ना कि बच्चा वापस किसी तरह से आ जाए। बस यही बात बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार आकर के हमारा उद्धार करना चाहते हैं। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। भगवान का प्रति प्रेम है
हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा मुख्य रूप से ये प्रेम जागृत होता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में भक्त जीवों का वर्णन हुआ है। तो माया किस प्रकार से पकड़ी हुई है और माया से कैसे पकड़ी हुई आपने सीखा आज, और कल श्लोक में सीखेंगे कि माया से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है। अभी हम लोग एक और चीज सीखना चाहते हैं, चिद शक्ति क्या होती है। बहुत फास्ट सीखेंगे कि कल कई बार आया चिद शक्ति, और मैं देख रहा था भक्त लोग परेशान हो रहे थे कि शब्द बार बार क्यों आ रहा है, और इसकी व्याख्या मैंने पहले भी की है लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चिद शक्ति क्या होती है? पहली चीज समझ लीजिए, चिद शक्ति भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है। जो भगवान का दिव्य स्वरूप है उससे प्रकट होती है वो आध्यात्मिक शक्ति। वो क्या है जरा देख लीजिए, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 61 से लेकर कुछ श्लोक हमने रखे हैं, उसको आप देख लीजिए। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक चित्त शक्ति तारधरे तीन रूप। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है और उनकी एक चित्त शक्ति है, मतलब मूल रूप से एक चित्त शक्ति है जो 3 रूपों में प्रस्तुत होती है। इजी है, ठीक है। आनंद अंशे हलादिनी, सद अंशे संधिनी, चिदंशे संवित जारे ज्ञान कोरी मानी। वो आनंद अंश जो है उसका, जैसे आप देख रहे हैं भौतिक प्रकृति एक, उस रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उस तरह से चित्त शक्ति एक, उसको 3 भाग कर दीजिए, हलादिनी, संधिनी और संवित। तो जो उसका आनंद अंश भाग है उसको हलादिनी कहते हैं, जो उसका सदंश भाग है उसको संधिनी कहते हैं, और जो उसका चिद अंश भाग है उसको संवित कहते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं जो प्रभुपाद लिखे हैं अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में। श्रील जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह संधिनी कहलाती है। सद अंशे संधिनी, जिससे भगवान का अस्तित्व होता है, रहता है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। तब कहेंगे अच्छा भगवान उस पर आश्रित है? नहीं, वो शक्ति भगवान से ही आई है, लेकिन यही यहाँ पे वर्णन है। जिससे भगवान का शाश्वत अस्तित्व विद्यमान रहता है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। प्रभु जी माया ही समझ में नहीं आ रही थी। अब हमारा काम ही है पीडीटी, प्योर डिवोशनल टॉर्चर, तो दोस्तों हमारी सेवा है। संधिनी समझ में आ रहा है, जिससे भगवान का अस्तित्व विद्यमान रहता है, जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं, वह संवित कहलाती है। बहुत सुंदर अर्थ है। भगवान अपने को तो जान ही रहे हैं, लेकिन जब संवित शक्ति का शक्तिपात किसी जीव को होता है, जब भगवान की संवित शक्ति के संपर्क में आता है, तब वह भगवान को जानने लगता है, अन्यथा नहीं जान सकता। बहुत सुंदर अर्थ भाई। जब हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान को समझने लगता है। अनलेस व्यक्ति भगवान की संवित, एक्चुअली आगे आता है संवित प्लस हलादिनी, दोनों शक्ति से नहीं संपर्क होता है, भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। संवित शक्ति ज्ञान शक्ति भगवान की। संविद, सम्यक विद, विद मतलब जानना, और सम मतलब जान बढ़िया से, संविद मतलब भगवान जानते। हलादिनी मतलब आनंद देने वाली, आह्लाद, हाँ उनकी स्वरूपा है, उसका स्वरूप श्रीमती राधा रानी, उसका वर्णन नहीं है। संवित शक्ति का स्वरूप क्या है उसका वर्णन नहीं है। बस इतना बता रहे हैं कि भगवान की, ऐसे कह लीजिए भगवान की ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा वह स्वयं को जानते हैं, और किस नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जिसके द्वारा भगवान स्वयं अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपना ज्ञान देते हैं। आपने सुना नहीं, जिसके प्रति भगवान जिसको चाहते उसी को भगवान अपना स्वरूप प्रकाशित करते, तो समझ आता हाँ अच्छा ये भगवान। जप में सुख है कि नहीं? कैसा सुख है जरा बताइए। अब समझ में डायरेक्ट अनुभव हो रहा है आप लोगों को, डायरेक्ट परसेप्शन हो रहा है कि नहीं, थ्रू स्पिरिचुअल एनर्जी। वो तो आप सही बोल रहे हैं, सांद्रानंद विशेष बहुत आगे की स्थिति। अभी भी कुछ कुछ संबित, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं कि नहीं। तो हृदय में कुछ भी कचरा साफ नहीं हुआ, कचरा साफ हुआ है, इसलिए बात समझ में आ रही है। जो लोग पहली बार गलती से हमारे इस लेक्चर में आ गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इज इट नॉट? जबकि हम हिंदी ही बोल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा ना?
वो कोई नई बात नहीं, सबके संग ऐसा होता है। लेकिन जब सुनते हैं, सुनते भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो बातें समझ में आने लगती। इसमें भौतिक योग्यता की कोई मतलब नहीं, जो है वो सामने बोल दे रहा हूं। और भगवान स्वयं अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जनवा देते हैं। ये जैसे बहुत सिंपल, सूर्य स्वयं प्रकाश है कि नहीं? तो सूर्य को अपने आप को देखने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत है? तो सूर्य अपने ही प्रकाश से खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी शक्ति देता है कि वो देख पाए। अब क्लियर हुआ? सूर्य के प्रकाश से ही तो सूर्य को देख रहे हैं, कहीं और से अब लालटेन लगा लगा देख रहे हैं? नहीं। तो सूर्य स्वयं प्रकाश है, अपने ही प्रकाश से वो स्वयं अपने को देख रहा है और दूसरों को शक्ति दे रहा है अपने को देखने के लिए। अब तो क्लियर होगा, ठीक है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते, वह हलादनी कहलाती है। ये जो हलादनी शक्ति का शक्तिपात जब किसी के हृदय में होता है, उसी को भगवत प्रेम कहते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत मैं तुरंत नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा कठिन होता है। अब इस अध्ययन का और विस्तार क्या है कि एक बार भक्त पूछे शुद्ध सत्व क्या होता है? अरे रे प्रभु जी छोड़ दीजिए, तो अभी कौन सा प्रसाद आया है, वेट करो। संधनीर सार अंश शुद्ध, संधनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवाने रसत है याहते विश्राम। संधनी का सार अंश, सार भाग, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। चिद शक्ति के 3 भाग, संधनी, संवित, हलादनी, और संधनी का सार भाग है शुद्ध सत्व कहते हैं, जिससे भगवान की सत्ता होती है, भगवान की सत्ता विराजमान होते हैं उसमें भगवान। और कह रहे हैं क्या? माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेरा विकार। भगवान के यानी माता मतलब यशोदा मैया, फॉर एग्जाम्पल नंद महाराज, उनका भगवान का धाम, घर, शैया, आसन, ये सब कुछ जो है यह शुद्ध सत्व का विकार है, शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। पूरा आध्यात्मिक जगत शुद्ध सत्व का प्राकट्य है, जो कि संधनी का सार भाग है। छोड़ूंगा नहीं, अभी घबराओ मत। कृष्णे भगवता ज्ञान संवितेरा सार, ब्रह्म ज्ञानाधिक सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो इसका संपर्क होने से व्यक्ति को समझ में आने लगता है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है, मतलब अंश है। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और भगवत ज्ञान, ये सभी कुछ संवित शक्ति का है, लेकिन संवित शक्ति का पूर्ण अनुभव है जब व्यक्ति को भगवत अनुभव प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है। और हलादनी के बारे में, हलादिनी रसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। हलादनी का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव की परम काष्ठा है महाभाव। तो ये इस प्रकार से हमने चिद शक्ति का वर्णन किया। चिद शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, 3 उसके भाग हो गए, संधनी, संवित, हलादनी। संधनी से भगवान का सत्ता रहती है, संवित से वह अपने को जानते हैं, दूसरों को जनवाते हैं, और हलादनी से आनंद स्वयं लेते हैं और भक्तों को भी आनंद देते हैं। प्रहलाद आह्लाद दाई ने स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं हमारे भक्त। संविद, विद मतलब जानना, संवित मतलब बड़े से जानना। तो संवित मतलब भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं। पहले संवित सुनो, अब संवित पूछा तो संवित पूछ सुनो। संवित मतलब स्वयं को जानते हैं और दूसरों को जनवाते हैं, जैसे कि सूर्य स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को अपने प्रकाश से अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। और संधनी मतलब जिससे उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। बस यही इसका मतलब यही है जो है, ज्यादा मत पूछो। जिसके द्वारा उनकी सत्ता, वो अपनी सत्ता को धारण करते हैं। अब कहो कह रहे भगवान तो किसी पे आश्रित नहीं रहते, वो भी सत्य बात है, लेकिन जो लिखा है वही आपके सामने बोल दे रहे हैं। संधनी के द्वारा पूरे आध्यात्मिक जगत का अवस्थिति है, यही सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जितना भी वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वह सब शुद्ध सत्व के प्राकट्य। जैसे इस भौतिक जगत में सब कुछ कैसा है? त्रिगुणात्मक। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ कैसा है? शुद्ध सत्वात्मक। ये बोल रहे, ऑल्दो इट इज इटर्नल, लेकिन वो किससे बना है? शुद्ध सत्व से बना हुआ। अगर ऐसा कहा जाए कि बना हुआ है तो नित्य विद्यमान, ठीक है। अरे अभी भी 118 बज गए हैं, इसका मतलब लेक्चर अच्छा नहीं हुआ। गोलोक रहे, गोलोक का रे हैं और वो कृष्ण को परम भगवान नहीं समझे देते। बाकी बहुत आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, इतनी लंबी कहानी, यू नो इंग्लिश लादनी माता जी, सो आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश।
हिंदी बड़ा पढ़ना कठिन होता है। पिक्चर दिखा रहे हैं, अच्छा रियल पिक्चर होगी यार। खुद के विषय में जानने के बाद भी विस्मृति बनी रहती है, इस शरीर को खुद मानते रहते हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए, मान लीजिए मान क्या लीजिए मुझे मालूम चल गया कि मेरा गला बैठा है, तो अभी भी मालूम है गला बैठा है, लेकिन दवा ले रहा हूं तो ठीक हो रहा है, ये भी तो दिख रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतना तो पता है कि मैं ज्ञान में है और उस प्रोसीजर में लग गए हैं जिसके द्वारा हमारे ज्ञान नष्ट होगा। कितनी बार मैं समझता हूँ सब लोग जो जाप करते होंगे, डायरेक्ट अनुभव होने लगता है, ये एक रियलाइजेशन होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आप जब करते रहेंगे एकदम से भगवान कुछ क्षण के लिए अनुभूति देते हैं कि तुम्हें शरीर नहीं हो, एकदम दिख जाता है। अगर आप जब करते हुए देखेंगे तो एकदम समझ आता है। प्लस भगवान के प्रति सुनने की इच्छा हो रही है, ये हमारे आत्मा के गुणों का प्रकटीकरण है। भोग के प्रति बुद्धि कम हो रही है, तो ये हमारे भौतिक जीवन की, भौतिक पैटर्न की कमी दिखा रहा है। हम सही हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। माता पिता सबसे स्ट्रिक्ट ट्यूशन टीचर ढूंढ के लाते हैं। लग रहा है इन वक्त की खूब पिटाई हुई है। हमारी इतनी नहीं पिटाई हुई, हम अच्छे स्टूडेंट थे तो हमको हमारी बहुत पिटाई नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कम से कम अभी भक्ति करिए। भूत भी तो जीव की तरह होते हैं, मन से प्रॉब्लम क्यों होती? नहीं होती है उनको, अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन होती है। अच्छे लोग नहीं होते। दुर्गा देवी इज कॉन्शियस बीइंग बट शी इज मटेरियल एनर्जी पर्सनिफाइड, सो डज शी हैव सोल। प्रश्न यह है कि दुर्गा देवी में भी क्या देह और आत्मा का अंतर होता है? नहीं, दुर्गा देवी है, वो अपना एक शक्ति तत्व है, उनमें आप देह और आत्मा का भेद मत कीजिए। शिव जी में भी इस प्रकार का भेद मत कीजिए, वो अलग तत्व ही है। संदनी शक्ति तो ही भगवान पे आश्रित है। हाँ, संदनी शक्ति भगवान पे आश्रित है, लेकिन फिर भी भगवान की सत्ता संदनी शक्ति से प्रकट होती है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य पे ही आश्रित है, लेकिन फिर भी सूर्य को प्रकाशित कर, सूर्य उसी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे कह लीजिए। उनकी शक्ति उनसे अलग नहीं है कोई। भगवान की संवित शक्ति से ही हम स्वयं ज्ञान, भगवत ज्ञान ले पा रहे हैं, ठीक है। संदनी शक्ति भक्ति देवी, ये कहाँ बोला मैंने? ये कहीं बोला कि संदनी शक्ति भक्ति देवी है? इसका वर्णन नहीं है। क्या हम सिर्फ इतना समझें कि माया वे है जो भगवान से दूर करे? नहीं, इससे अधिक भी समझिए, केवल इतना ही मत समझिए, बहुत कुछ समझिए। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। We are constantly in contact with Samvit Shakti while doing bhakti. Yes, not only Samvit Shakti, Hiladni Shakti, Sandhya, everything you are contact. नाम नाम आकार बहुधा निज सर्व शक्ति, ठीक है। इसलिए नामोच्चारण को इतना महत्व दिया है। कोई व्यक्ति दुखी होता है और अगर हम उसको मटेरियल डिवाइस देते हैं तो वो अपने दुख को हरने के लिए उसको बड़ी ध्यान सुनता है, परंतु दुख दूर करने के लिए अगर हम भगवान के बारे में बताएं और उनका कष्ट दूर करना चाहें तो वो हम पर ही गुस्सा हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर कृष्ण तो ऑल अट्रैक्टिव हैं, तो why everyone doesn't get attracted by Krishna katha but still remain in Maya, although Maya being a servant of Krishna and much less powerful than Krishna. देखिए, हर व्यक्ति दुखी है और उसे आप भगवान के बारे में बताएंगा तो वो आपसे झगड़ा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग दुखी होते हैं, अगर आप उनको भगवान के बारे में बताएंगे तो बहुत खुश होते हैं। जो भक्त पूछ रहे हैं तो यह भी बहुत दुखी थे, परेशान थे। आप तो गाली नहीं दी भक्तों को। हाँ, कुछ लोग बहुत पापात्मा होते हैं, वह हो सकता है झगड़ा करें, ऐसा तो नहीं जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं सब झगड़ा ही कर रहे हैं। तलवार लेके तो कोई आए नहीं। बहुत वैसे एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी, मैं भरतपुर गया तो वहां पे एक माता जी क्लास में आई, पूरा क्लास में एकदम बढ़िया सुना, कीर्तन में नाची गाई, खुश हुई। हमने कहा लग रहा है बड़ा अप्रिशिएट करने। बोले आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अपने पति के साथ आई थी और उसके बाद झगड़ा चालू, आपके प्रवचन नहीं सुने, ये हरे कृष्णा करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके प्रवचन नहीं सुने। हमने कहा ये कहाँ आते हैं, ये तो बहुत दूर रहते हैं, भरतपुर में तो रहते नहीं। नहीं आपके प्रवचन नहीं सुने। तो मैंने कहा ये मेरा गुणगान, मेरा तो नहीं लेकिन कथा गुणगान कर रही है कि कथा सुनते हैं तो उनको वैराग्य होने लगता है, जबकि रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। हमने कहा तो अब तो पूरे उत्साह के संग हम करने वाले हैं, रोके तो है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लोग तलवार निकालते हैं, लेकिन प्राय तलवार नहीं निकालते। सीसी श्लोकास थोड़ा फास्ट ही रह गए, मतलब तेज चला गया,
ठीक, तो आपके पास किताब नहीं है क्या? किताब नहीं खोलेंगे कभी? हमें पढ़ाते रहे, कुछ खोलिए, तात्पर्य पढ़िए, उसके बाद में समझो तो पूछिए। सार भाग मतलब एसेंस। फास्ट हो रहे हैं, अरे अब तो खत्म कर रहा हूं, अब तो ब्रेक मार रहा हूं, फास्ट में क्या मतलब हुआ? और कोई प्रश्न नहीं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई माया? सिंपल, आप प्रभाव देखिए। माया के 3 गुण हैं। तमोगुण हमको सुलाता रहता है, पागल कर रहा है, आलस बात से बांध रहा है। रजोगुण हमको तृष्णाओं से बांध रहा है, ये करना है वो करना है। और सत्वगुण हमें ज्ञान की उपलब्धि कराता है, माया के द्वारा है। अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, तो ये क्या है? तो माया के द्वारा ही है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड डेड है, बट पर्सोनिफाइड दुर्गा देवी बीइंग एनर्जी ऑफ लॉर्ड इज कॉन्शियस। क्यों नहीं? क्या समझने में कठिनाई है? दुर्गा जी से बात कर रहे हैं कि नहीं भगवान कृष्ण 10th कैंटो में? फिर कह रहे हैं कि योग माया गोलोक में कार्य करती है, तो भगवान श्रीमती राधा रानी और गोपियां भी तो भगवान की शक्तियां हैं। तो क्या वह योग माया से प्रभावित हो जाती हैं? योग माया कर क्या रहा है समझना चाहिए। योग माया भगवान की लीलाओं का संपादन कर रही है। अगर यही सोचते रहेंगे भगवान है, तो उन्हें डांटेंगे कैसे? तो ना सिर्फ श्रीमती राधा रानी और गोपियां, सब लोग योग माया के, कृष्ण भी योग माया के प्रभाव में, नहीं तो लीला कैसे करेंगे? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दब जा रहे हैं, उनकी लीला को सहायता करने के लिए योग माया कार्य कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? कृष्ण के मित्र जब आघासुर में प्रवेश कर गए, तो कृष्ण थोड़ा 1 सेकंड के लिए भ्रमित हो गए या आश्चर्यचकित हो गए। तो बड़ा आश्चर्य, रे जो सर्वज्ञ वो कैसे आश्चर्यचकित हो गए? सब योग माया के प्रभाव से। उनसे खुद की उनकी लीला होगी कैसे फिर बताइए? योग माया क्या? कृष्ण के कोई एक्सपेंशन नहीं है, ये बताइए। आप कह रहे हो श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है, कृष्ण का कोई एक्सपेंशन नहीं है, सब तो कृष्ण की एक्सपेंशन है। यशोदा मैया भी कृष्ण की एक्सपेंशन है, और वही एक्सपेंशन को छड़ी लेके डरा रहा है। तो क्या कठिनाई समझने में? ये सब देखिए, ये सबकी सेवा है, तो योग माया की भी सेवा इसी प्रकार से। अब ये सब तो देखिए चैतन्य चरितामृत के विषय हैं, बड़े गंभीर हैं, तो उसको हम वहां पे कभी चर्चा करेंगे जब भागवतम पूरी हो जाएगी 10 साल के बाद, अगर भगवान ने चाहा, तो उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे। ठीक है, पारायण करना है या क्या करना है? छोड़ दें, लेट हो गया है। ठीक है, तो फिर पारायण नहीं कर रहे आज, हम भी रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।